हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। कल आपका बायोलॉजी का पेपर है। जो भी इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जो बायोलॉजी लिए हैं तो उसका आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो 70 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कल आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा युग्मक से संयोजित कर भ्रूणपोष बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक जीन जोड़े एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावित। प्रभावित हो जाते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। एडिनिन का प्रतिशत क्या है? अगर डीएनए में साइटोसिन का 18% है तो एडिनिन कितने परसेंट का होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ओजोन परत में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए का कोडोन को बांधता है तो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटी कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें आपका 2n इजकल टू 14? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। वुचेरिया बेफ्राक्टी मनुष्य में मलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलमिंथ। हेलमिंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा सबसे ज़्यादा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडरा। ऑप्शन डी, किडरा। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है। क्या को कॉपर टी रोकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है तो क्या अपवाद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहलग्नता। सहलग्नता आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है क्या चीज़ के लिए? तो टाइफाइड के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें? तो डीएनए संवर्धन में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, इससे आपको 50% आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है और दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें आपका 50%। तो 50-50 आपका 100% होता है। लगभग 60 नंबर आप ला सकते हैं दोनों वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस में आपके CO2, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका मीथेन गैस नहीं है। ये आपका सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। HIV निम्न में कोशिकाओं पर आक्रमण करता है।
कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी हेल्पर कोशिका। टी हेल्पर कोशिका। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेंदुआ के लिए। और आपको बताना है कमेंट में कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ है। डीएनए में पायरीमिडीन में पाया जाता है। डीएनए में पायरीमिडीन क्या पाया जाता है? तो थायमिन एवं साइटोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण आपका हवा के द्वारा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो आपका राइट आंसर उत्पादक ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेंडल ने चयन किया। मेंडल आपका जो वैज्ञानिक है किस चयन किया था, किसका चयन किया था आपको वो बताना है। मेंडल ने चयन आपका गार्डन मटर का चयन किया था। मटर का आपका वैज्ञानिक नाम दिया था मेंडल ने। निम्न में कौन सी एक लिंगी है? निम्न में कौन सी एक लिंगी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में कौन सी एक लिंगी है? तो आपका राइट आंसर पपीता हो जाएगा। निम्न में कौन सा आधार श्रृंखला सही है? निम्न में कौन सा आधार श्रृंखला सही है? तो आपका राइट आंसर घास, बकरी और शेर राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो गोल्डन आपका होता है या सुनहरा धान, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए आपका बहुत ज़रूरी है। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो गिर आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो आपका गिर से आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुगर एक नाइट्रोजनी युक्त बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेर। ये तो आपको करा ही दिए, ये भी आपका करा दिए। एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, टी आर एन ए। टी आर एन ए। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस ऑप्शन ए। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन आपका निषेचन है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक आपका मेंडल हैं, जो आपका मटर के पौधे पर वो शोध किए थे, फिर आपका वैज्ञानिक नाम दिए थे मटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाइकीटीन। पाइकीटीन न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियक आपका न्यूक्लियोटाइड का है, आपको ये याद रखना है। एलिफेंटेसिस का कारण क्या है? एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुचेरिया। बुचेरिया आपको थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, लेकिन मेरे आवाज़ को सुनिएगा। बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में आपका क्या क्या होते हैं आपको वो बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CH4, मीथेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PCR में जांच होती है। PCR में आपका क्या चीज़ का जांच होती है? तो PCR में आपका HIV एड्स का जांच होती है, आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रम संसरी है, पादप नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3n। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी। ये आपका छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, आपको ये याद रखना है। बिंडल जांच से किसका पता चलता है? बिंडल जांच से किसका पता चलता है? तो टाइफाइड का पता चलता है। बिंडल जांच से आपका टाइफाइड का पता चलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस लिए मशहूर है? तो तेंदुओं के लिए मशहूर है, ये आपको याद रखना है। प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन क्या में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीआरएन टीआरएनए टीआरएनए। द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है तो किसमें होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका हो ही गया, 47 तक आपका हो गया है। आपका 48 से स्टार्ट करते हैं। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल का बहुलता जीन पाया जाता है तो वाई क्रोमोजोम पर। वाई क्रोमोजोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉनसली को। टॉनसली आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप से आपका पौधा बन सकता है, इस गुण को आप क्या कहते हैं? तो टोटी पेंटेसी। टोटी पेंटेसी। जब संपत्ति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संपत्ति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ये आपका ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए, ये आपका पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। मनुष्य युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, 46 होते हैं। अंड परजक क्या है? अंड परजक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आपके अंड परजक हैं। मुर्गी भी अंडा देते हैं, सांप भी और मगरमच्छ भी। द्विगुणित है। द्विगुणित क्या है? द्विगुणित आपका राइट आंसर हो जाएगा युगमनज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस फसल में बीज चोल खाया जाता है? किस फसल में बीज चोल खाया जाता है, बीज खाया जाता है? तो इन्हीं में से सफी, जायफल, लीची और शरीफा तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी। इको आर एल एंजाइम स्रोत है। इको आर एल का एंजाइम स्रोत कौन सा है? तो ई कोली। ई कोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक आपका लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है यकृत से, आपको ये याद रखना है, यकृत से। शहद का निर्माण कौन करते हैं? शहद का निर्माण आपका कार्यकर्ता मधुमक्खी करते हैं, ये आपको याद ही होगा। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में आपका वीर्य को ठंडा किया जाता है, हिमीकृत रखा जाता है। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो आपका हैजा बीमारी मुर्गियों में होती है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PEG, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है?
ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका कैंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली एवं डोन्स का आटा, इटली इडली इडली एवं डोन्स का आटा किस सूक्ष्म जीव प्रयोग से बनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट जो आपका इडली बनता है, इडली उसका क्या है? तो ईस्ट से आपका बनता है। इस्टी ये आपको याद रखना है। ये उसमें आपका फुलाने के कार्य में आते हैं। टी आई प्लाज्मीडियम किस में पाया जाता है? टी आई प्लाज्मीडियम किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम। एगार रोज किस में प्राप्त किया जाता है? एगार रोज किस में प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घास। समुद्री घास। यौन संचरित रोग है। यौन संचरित कौन सा रोग है? तो टाइफाइड है। तो आपका राइट आंसर टाइफाइड है। अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिकी कूट में आपका 64 कूट होते हैं। वर्णधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। जिसको वर्णधता की रोग होते हैं वो कौन से कलर को नहीं पहचान सकते हैं? तो लाल और वो आपका हरा को नहीं देख पाते हैं दूर से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको और चाहिए तो और एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्प हो जाएं और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।